समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, नहीं क्या इतिहास तो पागल लोग ही बनाते हैं। और पागलों पर दुनिया हंसती है। तो कभी मैंने ये परवाह नहीं करी कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। आप भी परवाह मत कीजिए। आपने अगर कोई रास्ता चुना है उस पर पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरी जान लगाइए। कोई क्या कह रहा है दूसरे के डर से, दूसरे की शर्म से आप हटिए मत अपने रास्ते से, क्योंकि कामयाबी शर्म से नहीं मिलती, कामयाबी साहस से मिलती है। साहस मत छोड़िए, शर्म मत कीजिए। जो भी आप काम करें उसको बहुत ईमानदारी से करें। जहां आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आने वाला कल आप आज तैयार कर रहे हैं। जो आप आज बीज बो रहे हैं वही कल पनप कर आएगा। मैं सब लोगों के फेथ को मानता हूं कि जो जिस तरह से फेथ करता है वो जरूर करे, पर मैं कहता हूं जो मेरा फेथ है आप उसका भी सम्मान करें। मैं सनातन धर्म को मानता हूं और मेरे ग्रंथों में लिखा है कि आपको आपके कर्म का फल मिलना है। और मैंने अपने इस जीवन में समझा है कि नेचर इस सिद्धांत को भी मानती है। नेचर का सिद्धांत भी यही है जो मुझे समझाया गया है कि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। आप जंगल में जाकर के मान लीजिए गेहूं बोआइए और आकर के गांव में शोर डाल दीजिए कि मैंने चावल बोया है। कुदरत एक दिन सबको बता देगी आपने क्या बोया था। तो नेचर अपने आप में कंप्लीट है। आपके द्वारा की गई मेहनत, ईमानदारी का फल आपको जरूर मिलेगा। नेचर ने किसी का उधार नहीं रखा। यह मेरे अभी तक के जीवन का सार है। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, जब हम सपने देखते हैं, जब हमें लगता है कोई हमें नहीं देख रहा पर हम फिर भी काम कर रहे हैं, तब परमात्मा आपके साथ होता है। इसका एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल मैंने श्रीमद् भगवद गीता में मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बात है जब द्रौपदी जी का स्वयंवर था तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का, महात्मा अर्जुन जी का संवाद है आपस में। तो भगवान कृष्ण जो है वो महात्मा अर्जुन जी के मित्र भी हैं और अर्जुन को अपने गुरु भी मानते हैं। मित्रता भी है और गुरु भी है। तो जैसे कल सुबह स्वयंवर में अर्जुन जी ने पार्टिसिपेट करना है, तो भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो उनको ये कह रहे हैं कि तुम एक काम करना, एकाग्र रहना, तुम कंसंट्रेट करना, तुम ऐसे बैठना, ऐसे तीर पकड़ना, ये करना, वो करना। लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं उनको, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उनको सारी बातें बोल के इन सब का ध्यान रखना है तुमको, बाकी मैं देख लूंगा। तो अर्जुन को लगता है इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट मुझे पकड़ा दी है, भाई मुझे एकाग्र भी रहना है, मुझे तीर को ऐसे पकड़ना है, कमान ऐसे पकड़ना है, ऐसे बैठना है, ये करना, सारी लिस्ट तो उन्होंने मुझे दे दी। और उसके बाद कह रहे हैं कि बाकी मैं देख लूंगा। तो उन्होंने कहा बाकी, भगवान कृष्ण से कहा कि बाकी आप क्या देख लेंगे, जब ये सब मुझे ही करना है तो बाकी क्या देखेंगे आप। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा वो सीखने लायक बात है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जिस पानी को देखकर तुमको निशाना लगाना है वो पानी हिले नहीं। अगर पानी हिलेगा तो तुम मछली की आंख नहीं देख पाओगे। तो मैं इस बात का भरोसा देता हूं कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब तुम निशाना लगा रहे हो, हवा तेज नहीं चले, कुछ नहीं हो, पानी हिले नहीं, शांत रहे। तो परमात्मा, जब हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परमात्मा के पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपनी ईमानदारी से लगे रहिए। हम उस देश में रहते हैं जहां पर जब भी हमने ये बोला कि दिया जलता है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि दिया जल रहा है, लेकिन दिया कभी नहीं जलता है, बाती जलती है और तेल जलता है। तो आप ये ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें
आप अपने हिस्से की मेहनत करें, नाम किसी का हो, भगवान हमें हमारे हिस्से की कामयाबी, यश, पैसा सब देगा। एक और कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये भी एक बार वो लगवाइए। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ और ये बड़ी कमाल की चीज है तो ये भी